नमस्कार दर्शकों, फिर से नई वीडियो लेके आ चुके हैं। आज की वीडियो का विषय ये है क्योंकि सावन के महीने चालू हो चुके हैं और सभी व्यक्ति कांवड़ लेने जाएंगे और आज इसका प्रमाण बताएंगे। क्योंकि कांवड़ ले जाने से सही साधना नहीं है, क्योंकि कांवड़ ले जाने से अगर भगवान की प्राप्ति होती तो अपन सावन में जितने कदम चलेंगे उतने कदम तो जीव जंतु जितने भी आते हैं उतने सब मरते जाते हैं। यानी कि हम कर्म बना नहीं, कर्म कर रहे हैं। इसलिए आज इस वीडियो में माध्यम से समझाएंगे और बताएंगे प्रमाण करके और दिखाएंगे सही साधना कौन सी है और कांवड़ ले जाने से कोई मुक्ति नहीं मिल सकती और ये गलत साधना है और प्रमाण करके बताएंगे। आज इस पूरी वीडियो में बने रहिएगा और अंत तक, और ये वीडियो छोड़ के कहीं जाना नहीं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। धन्यवाद। देव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार दर्शकों, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सावन शिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, जो इस वर्ष 2 अगस्त को श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाएगा। यह दिन विशेष रूप से भक्तों द्वारा भगवान शिव की पूजा, उपासना और व्रत के लिए समर्पित है। लेकिन इस पर्व की तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है कांवड़ यात्रा, जो कि सावन माह के दौरान भगवान शिव के प्रति भक्ति और श्रद्धा को दर्शाने का एक प्रमुख तरीका माना जाता है। हिंदू धर्म में प्रचलित लोक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के प्रिय माह सावन की शुरुआत होते ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है। इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु गंगा नदी से पवित्र जल भरकर अपने कांवड़ में ले जाते हैं और इसे अपने स्थानीय शिव मंदिरों में अर्पित करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि यह यात्रा सावन शिवरात्रि के पर्व की तैयारी को संपूर्ण करती है। शिवरात्रि के दिन व्रत और पूजा करने से श्रद्धालुओं का मानना है कि वे सभी पाप कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। तो दर्शकों, आगे हम जानेंगे इन सब की वास्तविकता और कैसे प्राप्त की जा सकती है भगवान शिव की विशेष कृपा। तो चलिए सावन शिवरात्रि से जुड़े इस खास एपिसोड को शुरू करते हैं, जिसका पहला प्रश्न है। सवाल नंबर 1, कांवड़ यात्रा का ऐतिहासिक महत्व और इसके आयोजन का उद्देश्य क्या है? इस यात्रा के दौरान भक्तों को कौन कौन से आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं? साथ ही इस यात्रा का शिवरात्रि के पर्व से क्या संबंध है और शास्त्रों में इसके बारे में क्या उल्लेख है? कांवड़ यात्रा हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण और प्राचीन धार्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भगवान शिव की पूजा और आराधना करना है। श्रावण अर्थात सावन मास में शिव भक्त हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे पवित्र स्थलों में गंगा जल प्राप्त करने के लिए जाते हैं और उसे कांवड़ के माध्यम से शिवलिंग पर अभिषेक के लिए ले जाते हैं। इस यात्रा की पृष्ठभूमि में कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। माना जाता है कि सागर मंथन के दौरान 14 रत्नों में से एक विष निकला, जिसे भगवान शिव ने पीकर सृष्टि की रक्षा की। विष पीने से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। कहते हैं कि विष के प्रभाव को कम करने के लिए शिव जी का जलाभिषेक किया गया, जिससे कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। एक अन्य मान्यता के अनुसार श्रावण मास में देवताओं ने शिव जी पर गंगा जल चढ़ाकर विष के प्रभाव को समाप्त किया
और तब से कांवड़ यात्रा प्रारंभ हुई। इन लोक कथाओं का किसी शास्त्र में ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन वे जनमानस में गहराई से प्रचलित हैं। कांवड़ यात्रा का सावन शिवरात्रि से भी गहरा संबंध है, क्योंकि सावन शिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का अभिन्न अंग मानी जाती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि शिवरात्रि के दिन व्रत और पूजा करने से वे सभी पाप और कष्टों से मुक्त हो जाते हैं और कांवड़ यात्रा से अश्वमेघ यज्ञ का फल भी प्राप्त करते हैं। लेकिन दर्शकों, क्या यह यात्रा शास्त्र सम्मत है? जानिए इस वीडियो में। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सामण सैल न कीजे, राजा योगी बैठ पतीजे। सामण में इतना पाप होता है जीव को भ्रमण करने का, सैर सपट्टे करने का, इतना सारे साल में नहीं होता। क्यों? क्योंकि सामण में आप देखते हो छोटे मोटे कितने जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं और सब भर जाती है पृथ्वी। और उस समय में ये कावड़ लाने की शिक्षा दे रखी है, तो वहाँ से लेकर वहाँ तक अरबों खरबों जीवों को मार डालते हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि तीर्थ बाट चले जो प्राणी, बाट माने यात्रा, जो तीर्थ यात्रा पर जाता है सो तो जन्म जन्म उर्झाणी, उसके तो इतने पाप इकट्ठे हो जाएंगे असंख्य जन्मों तक भी वो भोगे पार उसके पूरे नहीं होंगे। कावड़ यात्रा का पवित्र शास्त्र गीता वेदों में कोई प्रमाण नहीं है, अतः यह जनमानस के द्वारा किया जा रहा मनमाना आचरण है। आइए जानते हैं गीता जी में मनमाने आचरण के विषय में क्या कहा गया है। अब प्रसंग चल रहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी गीता जी और वेद, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, ये एक ज्ञान है। गीता जी में कोड वर्डों में संक्षिप्त है चारों वेदों का, और साथ में इस गीता ज्ञान दाता का इस गीता में अपना मत भी है। जो इसका अपना मत है वो हमें मान्य नहीं है यदि वो वेदों से नहीं मिलता। वेद क्या है? वेद परमेश्वर ने ज्यों के त्यों इसके अंतःकरण में फीड कर दिए थे और इसने न्यू के न्यू बाहर निकालने पड़े। जैसे समय आने पर माता के गर्भ से बच्चा अपने आप ही बाहर आ जाता, उसके बस की बात नहीं। जैसे किसी को वमन होती है, उल्टी होती है, तो उसके बस की बात नहीं उल्टी ना हो। तो ऐसे ही परमात्मा ने 500 वेद डाले थे इसके, ये उनको मिश्रण तो नहीं कर सका, उनमें बाहर निकला इसकी श्वासों से, उसकी श्वासों से बाहर निकला ये सारे। अब पहले तो इसको समझना बड़ा कठिन था कि ऐसे कैसे हो सकता है। आजकल बहुत आसान है। जैसे एक छोटी सी चिप होती है, उसमें कितना मैटर उसके अंदर फीड होता है, और कंप्यूटर में डालकर उसको दूसरे में निकाल ले, प्रिंट इतना ढेर लग जाता है, वो प्रिंट निकाल देता है, और अंदर एक छोटी सी चिप है। तो ऐसे ये श्वासों से ये 500 वेद बाहर आ गए ज्योति निरंजन के, काल के, ब्रह्म के शरीर से। इसने देखा उनको पढ़कर, 5वां जो वेद था सूक्ष्म वेद, उसमें बहुत वो प्रिंट निकाल देता है, और अंदर एक छोटी सी चिप है। तो ऐसे ये श्वासों से ये 500 वेद बाहर आ गए ज्योति निरंजन के, काल के, ब्रह्म के शरीर से। इसने देखा उनको पढ़कर, 5वां जो वेद था सूक्ष्म वेद, उसमें बहुत अत्यधिक जानकारी थी उस परमेश्वर की। ये मंत्र लिखे थे उसमें सारे, इसने उसको सभा कर दिया, नष्ट कर दिया, यानी उसको नहीं दिया, छुपा दिया। और 4 वेद दे दिए हमारे को कि लो इसमें मिश्रण नहीं कर सका वो इस वेदों में। अब इसने गीता का ज्ञान वेदों वाला बोला, इसमें थोड़ा सा अपना मत डाल दिया। बार बार कहता है ये मेरा मत है, वो समय आने पर बताएंगे, अभी इतना समय। तो अब हमने देखना कि पुराण क्या है और गीता और वेद क्या है। वेद और गीता गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। जो गीता में ज्ञान है वो वेदों वाला है, और वेद परमात्मा ने दिए हैं पूर्ण ब्रह्म ने। तो जो वेदों और गीता में जो लिखा है वो परमात्मा का आदेश है, जो करना है बस, नथिंग एल्स। वो तो है शास्त्र अनुकूल, उसको त्याग कर जो भी हम साधनाएं करते हैं वो व्यर्थ है। अपना आत्मा जैसे
पुराण है। पुराण किसने बोला? ज्ञान ब्रह्मा जी ने। और ब्रह्मा जी से सुना दक्षादि ऋषियों ने, उन ऋषियों से सुना आगे ऋषियों ने, उनसे सुना आगे ऋषियों ने। तो जिस जिस ऋषि ने जो ज्ञान सुना जिस भी विषय में, उसमें ब्रह्मा वाला ज्ञान प्लस में अपना अनुभव और प्लस में अन्य से कुछ दंत कथा सुनी हुई बना करके पुराण बना दिया। और उस पुराण में उसका लेखक का नाम, उसका जो वक्ता का नाम लिख दिया कि उसका वक्ता ये है, लेकिन लेखक इसका सबका व्यास जी है। अब जो ज्ञान वेदों से मिलता है पुराण में तो वो सही है, और जो वेदों से अलग जो ज्ञान उसमें है वो उस ऋषि या ब्रह्मा की अपनी अनुभव सोच है, वो हमने पालन नहीं करनी है। क्योंकि परमात्मा का विधान है वेद और गीता, उसमें जो सिमरण भक्ति विधि लिख रखी है हमने उतना ही मंत्र जाप करें, उसे अलग करेंगे तो शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण हो गया, तो वो हमने नहीं करना है। फिर उससे क्या हानि होगी? जैसे एक व्यक्ति का मित्र था दरोगा जी, SHO, और उस व्यक्ति ने अपने मित्र SHO से कहा कि मेरा एक पड़ोसी मुझे बहुत दुखी कर रहा है, गुआंढी साथ वाले मकान में बहुत तंग करता है, बहुत प्रार्थना कर ली, पंचायत भी कर ली, वो मुझे परेशान करने से बात नहीं आ रहा, तो क्या करूं? SHO ने कहा उसका मार लठ माप देख लूंगा। उसने अपने मित्र SHO एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करके उस अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया। उस झगड़े में उस पड़ोसी की मृत्यु होगी उसके हाथ से। अब उसने उस व्यक्ति ने अधिकारी की आज्ञा का पालन करके जो विधान तोड़ दिया राजा का, उसके अंतर्गत उसको सजाए मौत होगी। अधिकारी आज्ञा का पालन करके उसने जो विधान तोड़ दिया राजा का, उस राजा के विधान अनुसार उसको सजा होगी, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसको सजाए मौत की सजा मिल गई। तो पुण्यात्माओं, वेद और गीता ये परमात्मा का विधान है। इसके अतिरिक्त पुराण जो है ये किसी ऋषि और यहाँ के ये ब्रह्मा विष्णु या शिव ये अधिकारी हैं, इनकी आज्ञा है उसके अंदर। यदि उनकी आज्ञा वेदों से नहीं मिलती है, उनके भक्ति की विधि, तो वो शास्त्र विदिता के मनमाना आचरण है। यानी वो विधान, भगवान के विधान को भंग करना है, एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करना है, तो उससे ये सजा मिलेगी आपको जैसे उस व्यक्ति को मिल गई। एक SHO की आज्ञा का पालन करके राजा का विधान टूट जाने से उसको सजाए मौत हुई। तो यही दशा आप उन लोगों की होगी जो शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण कर रहे हैं। तो पुण्यात्मा, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक कहा है कि कोई तो ऐसी साधना करता है, कोई झरनों में खड़ा हो जाता है, कोई तपस्या करता है, कोई ब्रह्म पूजा करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल स्वाध्याय ही करता रहता है। और प्रत्येक साधक अपनी साधना को, अपने यज्ञ को, यज्ञ में धार्मिक अनुष्ठान को पाप नाशक जानते हैं। पाप नाशक में मोक्षदायक, जिसका पाप, जिस विधि से पाप नाश हो तो उसी से मोक्ष होगा। पाप हमें मोक्ष नहीं होने देते, लेकिन वो सभी अपनी अपनी साधना को पाप नाशक जानने वाले हैं। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में इन्हीं यज्ञों के बारे में बहुत विस्तार के साथ से लिखा है, कौन सी करनी चाहिए और कौन सी ना करनी चाहिए, उनमें सारा ज्ञान है। तो वो तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो फिर बताओगे
वो आपको फिर साधना बताएंगे उस परमात्मा की कैसी करनी चाहिए और कौन सी ना करनी चाहिए, वो त्याग भी। तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर परमेश्वर की वाणी, यानी जो परमात्मा ने स्वयं आकर अपना ज्ञान अपने मुखारविंद से बोला, या वो ज्ञान जो अपने मुखारविंद से बोला हुआ एज इट इज किसी संत को दे दिया, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिया, आदरणीय नानक साहिब जी को दिया, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को दिया, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को दिया, आदरणीय गीसादास साहिब जी गांव खेखड़ा उत्तर प्रदेश वाले को दिया, और आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को दिया। तो इन महापुरुषों का तो दास को ज्ञान है जिनको भगवान मिले, और उनकी वाणी भी दास ने पढ़ी है। उनके अपने सतर की जो ज्ञान है वो बिल्कुल जो का तो सुख संवेद से मिलता है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कबीर वाणी से मिलता है, मेल खाता है। इसके अतिरिक्त जो साधना हम करते हैं वो गलत करते हैं। सवाल नंबर 2, क्या सावन शिवरात्रि के दिन व्रत और पूजा से सभी पाप और कष्टों से मुक्ति संभव है? और इसके पीछे कौन सी धार्मिक मान्यताएं और पवित्र शास्त्रों में इसके विषय में क्या कहा गया है? श्रावण मास की शिवरात्रि अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। शिव भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं और इसे अपने कष्टों के निवारण के लिए विशेष मानते हैं। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि शिवरात्रि के व्रत और पूजा के लिए भगवान शिव का कोई स्पष्ट आदेश नहीं है और ना ही किसी धार्मिक ग्रंथ में इसकी पुष्टि की गई है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में व्रत के लिए मना किया गया है। देखिए 6 अध्याय के 16वें श्लोक में फिर यह भी कहा कि अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। बहुत खाना तो यूँ है पेट दड़ी पक्का खा ले अंगड़ाई टूटे, भक्ति हो को ना। और बिल्कुल न खाना, व्रत रखना। व्रत रखना भी गीता में मना है, और ये व्रत रखवाओ एकादशी का, ये कहाँ से लाए? और न बहुत सहन करने वाले सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का सिद्ध होता। यानी अब ये साधना भी जो इसने बताई है काल भगवान ने, ब्रह्म ने, इसने अपने सतर का ज्ञान भी दिया है कि इस प्रकार करो, और इससे मेरे से मिलने वाली जो शांति है उसको प्राप्त हो सकते हो। और ब्रह्म से जिसी शांति मिला पता ही है, ब्रह्मलोक में गए, वहाँ से फिर जन्म मृत्यु में जैसे चुनक ऋषि की चल रही है ये क्रिया, उसके लिए बताया जा रहा है। तो ये 6 अध्याय का है, ये 10 से लेकर और अभी आपने 15 तक पढ़ा, 16 तक पढ़ा। 16वें में तो ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्यर्थ है, और ये एकादशी का व्रत तो बहुत महत्वपूर्ण कर बताते। तो ये लोक वेद है, दंत कथा है, इनकी वेद शास्त्र विधि रहित ज्ञान है, उसके करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार। तो इस प्रकार जो शास्त्र गीता जी में जो ज्ञान है, अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, यह श्रीमद् भगवत गीता 3 अध्याय अथ 3 अध्याय। इसमें प्रथम मंत्र में कहा है, अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं? मुझे युद्ध के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हो? अब यहां ये क्या कहता है 2 में, अर्जुन कहता है कि मिले हुए से वचनों से, आपके ये दोगले से वचनों से मेरी बुद्धि को, आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। उस एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूं। अब यहां श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा कही गई है, पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगी की तो निष्ठा तो सांख्य ज्ञान योग से, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। आगे देखो, अब चौथे में कहा है कि मनुष्य न तो कर्म का प्रारंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है, यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न
कर्मों का केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। 5वें में कहा है, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म के नहीं रहता, क्योंकि सारा संसार, सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश किया हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अब 6 में, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी और दंभी कहलाता है। अब देखो, जो मूढ़ बुद्धि, जो मूर्ख व्यक्ति कर्म इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहलाता है। कहने का भाव यह कि जो एक स्थान पर बैठ के हठपूर्वक आसन लगाकर और हठ योग करने की चेष्टा करता है, मन रोकने की चेष्टा करता है, उसके विषय में कहा कि वो तो मिथ्याचारी दंभी अर्थात पाखंडी है। 7वें में कहा कि किंतु अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके और अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, यानी अपनी इंद्रियां न रोक ले और कर्म योग माने काम करते करते भगवान की भक्ति करता है, वह श्रेष्ठ है। काम करते, कर्म योग माने काम करते करते, ना कि एक जगह स्थान पर बैठ कर कर्म योग का आचरण करता हुआ, कर्म योग माने अपना स्वाभाविक कर्म करता हुआ, वही श्रेष्ठ है। आगे देखो, 8वें में कहा है, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ, तथा कर्म न करने से तेरा निर्वाह, शरीर निर्वाह भी तो नहीं सिद्ध होगा, यानी तेरा पेट कैसे पड़ेगा। ये तो बिल्कुल सही, ये है वेद अनुसार ज्ञान जो ब्रह्म ने दिया है। और आगे 5वें अध्याय में इसने 15वें श्लोक तक जो ज्ञान बताया है वो इसकी अपनी थोपी हुई थ्योरी है, सिद्धांत है, जो वेद विरुद्ध है। देखिएगा, नहीं क्षमा करना, ये 6 में नहीं, 5वें में नहीं, 6 अध्याय में लिखा है। 6 अध्याय में लिखा है, जो एक आसन पर बैठ कर, अब 6 अध्याय में, वो 5वें में गलत कहेगा ये दास, 6 अध्याय में उस 3रे अध्याय के विपरीत ज्ञान दिया है। 3रे अध्याय के 1 से लेकर जो 8वां वर्णन है उसके विपरीत अब अध्याय नंबर 6 के श्रीमद् भगवद गीता के अब 10, 11, 12, 13, 14 में जो इसने 15 तक ज्ञान दिया है वो इसका अपना ज्ञान है। अब देखना, ये अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 10 से प्रारंभ करें। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित, संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थिर होकर आत्मा को निरंतर लगावे, परमात्मा में लगावे, और शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कर्म से कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, न बहुत ऊंचा और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। 13वें में कहा कि काया, सिर और गले को समान अचल धारण करके और शिथिर होकर अपनी नासाग्रे यानी नासिका के अग्रभाग पर, नाक के अगले हिस्से पर दृष्टि जमाकर दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित, भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक कर मुझ में चित्त वाला मेरे प्राण होकर स्थित हुआ है। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर, सदा निरंतर
मुझ परमेश्वर स्वरूप लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठ निर्वाण परमाम शांति को प्राप्त होता है। अब यहां देखो, अब निर्वाण परमाम का अर्थ परमानंद की पराकाष्ठ रूप शांति को प्राप्त होता है। निर्वाण परमाम, इसका वास्तविक अर्थ तो ये समझना चाहिए कि ये शांति जो इस ब्रह्म की साधना से प्राप्त होती है, जो ब्रह्म की साधना से जो शांति, ये कह रहा है मेरी साधना ऐसे करे और उससे निर्वाण परमाम शांति को प्राप्त होता है। निर्वाण परमाम का अर्थ होता है, निर्वाण माने मृत्यु, मोक्ष, यानी बिल्कुल समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। और अब यदि इस शांति को सर्वश्रेष्ठ माने तो ये गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात शाश्वतम स्थानम यानी सदा रहने वाले सनातन परम धाम अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा। तो इससे सिद्ध है कि ये जो दो तरह का ज्ञान है, ये काल ने अपने अटकल लगाई है अपने तक सीमित रखने के लिए, और उस परमात्मा की शरण में जाने के लिए छोड़ दिया चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उन तत्वदर्शी संतों से उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर, जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है कि वो सच्चिदानंद घन की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने अनुवादकर्ताओं ने वेद वाणी लिख दी, नहीं, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ सच्चिदानंद घन की वाणी में, क्योंकि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ब्रह्मणे का अर्थ खुद इन्होंने सच्चिदानंद घन परमात्मा किया है। तो यहाँ सच्चिदानंद घन परमात्मा की वाणी में विस्तार से लिखा वो तत्व ज्ञान पूर्ण परमेश्वर के पाने का, तो उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के लिए छोड़ दिया। इसलिए इस काल ने अपने यहाँ उलझाए रखने के लिए अपने सत्र का ज्ञान और अपना भी विधान अलग से वेदों के विरुद्ध भी बताया है और वेदों अनुसार भी बताया है। तो इस गीता जी में जो वेदों विरुद्ध जो ज्ञान है, जैसे अधिक नहीं है, जो युद्ध कराने के लिए और काल को यहाँ अर्जुन को यहाँ भ्रमित रखने के लिए इसने कुछ एक ज्ञान ऐसा दे दिया जो अभी तक सुलझ नहीं रहा था। इस दास पे कृपा की परमात्मा ने अब ये ज्ञान बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा और कोई भ्रमना, कोई इसमें संदेह नहीं रहेगा। तो कहने का भाव ये है कि अब ये समझना हमने, अब देखिएगा 16वें श्लोक में फिर स्पष्ट करता है ये काल कि अब फिर कहता है कि न तो एकांत स्थान पर बैठने से योग पूर्ण हो सकता, और खुद कह भी रहा है कि एकांत स्थान पर बैठो। अब देखो इसी के 6 के 16वें में देखो, अध्याय नंबर 6 के श्लोक 16 में, अब 15 हमने पढ़ लिया। अब कहता है मुझ में रहने वाली या मेरे तक रहने वाली ही शांति प्राप्त होती। काल तक रह गया तो शांति नाम की चीज ही नहीं है, जन्म मृत्यु कर्म दंड ज्यों का तो रह जाता। अब 16वें में कहा है कि अर्जुन यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, यानी न तो, अब ये एकांतम है ना, ये देखो, न अति अंश असनत तु योग अस्ति च न एकांतम अनसत न अनसत, यानी अर्च एकांतम। अब एकांतम का अर्थ इन्होंने इकट्ठा कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब एकांतम माने एकांत स्थान पर भी बैठने वाले का योग पूर्ण नहीं होता, न घना खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, न तो अधिक खाने वाले का या बिल्कुल न खाने वाले का, और न एकांत स्थान पर बैठने वाले का, और न ज्यादा सोने और आलसी का सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का, ये योग सफल होता है। अब यहाँ अपने आप कह रहा है कि ना तो अधिक खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाना यानी व्रत रखने वाले का, एकांतम मन एक स्थान पर बैठकर साधना करने वाले का, ना घना जागने वाले का, ना ज्यादा सोने वाले का, ये योग सफल नहीं होता। तो परमात्मा अपने सब वेद में कहते हैं
प्रथम अंजल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे। प्रथम खाने पर संयम करे, अंजल पर संयम यानी तो अधिक नहीं खावे, थोड़ा खावे। व्रत नहीं रखने को कहा, कम खावे, इतना नहीं खावे दड़ी पक्का खा ले फिर अंगड़ाई टूटा आलस आ जा, पड़ के सो जा, जमाई आवे। और इतना भी कम नहीं खावे कि आदमी कति कमर टेढ़ी हो जाए, फिर भूख लागे, कतर कतर कल जा करें जा, ध्यान भूख पर है, भक्ति कैसे होगी इसकी। अंजल संयम रखे यानी संयम रखे अपना भोजन के ऊपर, अल्पाहार करे, इतना कम भी नहीं करे कि बिल्कुल आत्मुस जा, और ज्यादा भी नहीं करे कि आलस और जमाई दुखी करे। संयम से खावे। और फिर नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। नाम उठत नाम बैठत, सुता उठे आँख खुल जा, परमात्मा का मंत्र करे, 2-4 जिसे भी समय मिले। और फिर चलते चलते भगवान ने याद करे, खाना खान लगे तो मालिक की आरती, अन्न देव की आरती करे। और जब तक रोटी परोसे इतने 5-4 मंत्रा का जोटा मार दे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, सोने से पहले प्रभु को याद करके 10-20 मंत्र जिसे बने श्वास के सेवन करता करता सो जा। तो ऐसे हमने अपने अभ्यास को करना है। फिर स्वप्न में भी सांस सुमन चल पड़ेगा, स्वप्न में भी आपका सिमरण शुरू हो जाएगा श्वास का, या मंत्र बोलता रहेगा, तो वो भी आपके अकाउंट में लिखे जाएंगे। ऐसे हम भक्ति के धनी होकर के फिर परमात्मा प्राप्ति करेंगे। भगवान शिव यानी महादेव, जो कि स्वयं जन्म और मरण के चक्र में बंधे हुए हैं, तो विचारणीय विषय यह है कि जब शिव जी का स्वयं मोक्ष नहीं हुआ, तो वे अपने भक्तों को मोक्ष कैसे प्रदान कर सकते हैं।